चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं मैथ्स का। कल की क्लास के बाद आज हमारा क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37, लेट p इक्वल्स टू cos पाई बाई 5, cos 2 पाई बाई 5, cos 4 पाई बाई 5, cos 8 पाई बाई 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू इतनी है, p की वैल्यू इतनी दी गई है आपको। ओके, p की वैल्यू आपको p की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए p की वैल्यू फाइंड कीजिए यहाँ से। हाँ, ये p की वैल्यू आपको फाइंड करनी कि p की वैल्यू क्या होगी। चलो बच्चों कैसे करते हैं p की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये आपको गिवन है, ये p की वैल्यू है। तो बच्चों एक काम करो, इसमें साइन पाई बाई 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन पाई बाई 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 5 कॉस पाई बाई 5, कॉस 2 पाई बाई 5, कॉस 4 पाई बाई 5, कॉस 8 पाई बाई 5। ओके, ये हो गया। देन इसके बाद बेटा 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। तो जैसे 2 का डिवाइड करोगे और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1/2 का डिवाइड किया और 2 का मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2 साइन पाई बाई 5 कॉस पाई बाई 5। तो आइडेंटिटी लग गई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो 1/2 साइन 2 पाई बाई 5, फिर आगे वाला कॉस 2 पाई बाई 5, फिर आगे वाला कॉस 4 पाई बाई 5, कॉस 8 पाई बाई 5। सिमिलरली फिर से 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी फिर से लग गई, बन जाएगा साइन 4 बाई 5। फिर से 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी बन गई कॉस 8 पाई बाई 5। फिर से 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी बन गई साइन 16 पाई बाई 5। अब साइन 16 पाई बाई 5 को क्या लिख सकते हो, साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 5। साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन पाई बाई 5 से साइन पाई बाई 5 कैंसिल, आंसर p की वैल्यू -1/16। चलिए करके बताइए, दिक्कत आ रही क्या कोई। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ़ गिवन दैट 10 पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा। तो आपको आई थिंक थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे शायद। नहीं तो देन प्रूव दैट, देन फाइंड कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4, ये फाइंड करना है। देन प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 फाइंड करना है। प्रूव लिखा होता तो हैंस प्रूव्ड होता। देन फाइंड कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 इक्वल कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 फाइंड करना है। चलो नोट लिख लिया क्वेश्चन। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, ये वैल्यू फाइंड करनी। चलो कैसे करेंगे देखो बच्चों, ये गिवन है। सबसे पहले साइन और कॉस में ब्रेक कर लो। साइन और कॉस में ब्रेक करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू 0। किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू कॉस पाई बाई 2। अंदर की वैल्यू पाई बाई 2 की इक्वल हो गई, पाई से पाई कैंसिल, अंदर की वैल्यू 1/2। √2 का डिवाइड, √2 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/2। √2 कॉमन लेने के बाद साइन थीटा कॉस साइन 45, कॉस थीटा कॉस 45 1/2, यानी कॉस ऑफ थीटा माइनस 45 इक्वल टू 1/2 √2। तो थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2 √2। चलिए इस तरीके से सॉल्व करना है। अब बताइए कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है। आराम आराम से एक एक स्टेप करिए, मुझसे पूछते जाइए, कोई दिक्कत हो तो। चलिए करते जाइए, किसी में प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए देखिए अगला नंबर कहा जा रहा है कि इसमें ये कहा गया है कि a जो है b और c का अर्थमेटिक मीन है। a जो है b और c का अर्थमेटिक मीन है और b और c के साथ साथ g1 और g2 gp में है ना। b और c के ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 है। तो आपको बताना है कि g1 क्या होगा, g2 क्या होगा। तो r की वैल्यू कॉमन रेशियो आ जाएगा c/b की पावर 1/3 और g1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना, ar की पावर, तो c की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और g2 हो जाएगा br²। तो g1 क्यूब हो गया इतना और g2 क्यूब हो गया इतना। तो आपको शो करना है g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब इक्वल टू 2abc। तो ऐड करके शो कर सकते हैं बच्चों, बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। ओके, है गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, आप लोग बाद में कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए कि सीरीज़ में द नंबर फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल। हाँ, 1 से लेके 100 तक के बीच में
1 से लेके 100 तक के बीच की इवन नंबर्स का सम बताना है आपको। इवन नंबर्स का सम 5, 15, 2 और 5। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ देखिए, आपको बताना है सीरीज 1 से लेके 100 तक में उन नंबर्स का सम बताना है जो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। लिखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द नंबर फ्रॉम 1 to 100 फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाई आइदर 2 और 5, जो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। समझ में आया बच्चों? समझ में आया हम क्या बोले कि नहीं आया? हाँ सर। जो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। चलो सम निकालो। तो 2 से डिविजिबल पहले नंबर का सम निकाल लो। तो 2 से डिविजिबल नंबर का सम आएगा बच्चों इतना 2550। फिर 5 से डिविजिबल नंबर का सम निकाल लो, कितने नंबर होंगे? 20 नंबर, तो सम आएगा 1050। फिर ऐसे भी नंबर होंगे बीच में घुस गए होंगे जो 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल हैं, जैसे 10 2 से भी होता है और 5 से भी होता है, तो वो 2 बार आ चुके होंगे तो उनको माइनस करना पड़ेगा। तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर का सम निकाल लो, कितने हो गए? 550। तो 2 से डिविजिबल जोड़ दो, 5 से डिविजिबल जोड़ दो और 2 और 5 दोनों से डिविजिबल माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3050। बच्चों समझ में आया? पेट मेथड समझ में आया कि नहीं आया आपको? जल्दी बोलो, मेथड समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जय। फिर समझा दीजिए। हाँ बेटा देखो, इसमें कह रहा है ऐसे नंबर 1 से लेके 100 तक के बीच में उन नंबर्स का सम निकालो या तो 2 से डिवाइड है या 5 से डिवाइड है। बोलो यस। यस सर। तो 2 से डिवाइड नंबर टोटल होते हैं 50, तो उन 50 नंबर का सम निकाल लिया बेटा। पहले नंबर काउंट किए टोटल, फिर उन 50 नंबर का सम निकाल लिया। वो 50 नंबर का सम इतना आ गया 2550। क्लियर है? यस सर। फिर 5 से डिवाइड नंबर का सम निकाल लिया, तो 5 से डिवाइड नंबर टोटल 20 हैं, तो उन नंबर्स का सम निकाल लिया 20 नंबर का सम, तो हुआ 1050। बोलो हाँ। यस सर। कुछ नंबर रिपीट हो गए हैं क्योंकि 2 से 5 भी 2 की